नगर निगम मुख्यालय में खड़े ये लोग श्री खेरमाई जन कल्याण विकास समिति के सदस्य हैं। इन लोगों ने अपनी मांगों का ज्ञापन नगर निगम महापौर के नाम अधिकारी को सौंपा। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष एस पांडे, सचिव कार्तिक अग्निहोत्री, उपाध्यक्ष अशोक बालानी मौजूद रहे। समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि दादा ठनठनपाल वार्ड अंतर्गत मानस विहार क्षेत्र को 11 साल पहले नगर निगम सीमा में सम्मिलित किया गया था, जिसके बाद सड़क का निर्माण होने के बाद बारिश के समय बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पाटन बाईपास को जोड़ने वाली मुख्य डामर की सड़क भी कुछ ही महीनों में उखड़ गई है। साथ ही सिसोदिया पैलेस से मानस चौक तक सीमेंटीकरण की सड़क बनाई गई थी, वह भी गड्ढों में बदल गई है। अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार किया गया है। साथ ही मानव विहार में लोगों को मूलभूत सुविधाएं आज तक नहीं मिल पा रही हैं। सभी निवासियों द्वारा संपत्ति कर और जल कर का भुगतान करने के बाद भी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की उपेक्षा के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नगर निगम के अधिकारी अवैध कॉलोनी के नाम पर विकास का कार्य नहीं होने की बात कर रहे हैं। इन सभी समस्याओं को लेकर महापौर के नाम ज्ञापन सौंपा कर क्षेत्रीयजनों की मांग पूरी करने की अपील की गई है। स्वच्छ करो, लम्पटी को स्वच्छ करो, रोड नाली पूरी करो, जल्दी करो, हमारी मांगे पूरी करो। तो पूरे नागरिक वार्ड क्रमांक 72 और 73 के नागरिक हैं। विगत 2015 से मानस विहार परिक्षेत्र की स्थिति को देख करके 10 वर्षों से हम लोग लगातार नगर निगम से लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं, लेकिन नगर निगम के ऊपर किसी प्रकार की जुएं नहीं हिल रही। आज की स्थिति ये है कि वहाँ की जितनी भी रोडें हैं उनमें 2-2, 3-3 फीट के गड्ढे हैं और उसमें चलने लायक नहीं है। आदमी क्या कहे, पशु भी नहीं चल पा रहे हैं, ये स्थिति है। जबकि उस क्षेत्र से नगर निगम को अनुमानतः 14 से 15 करोड़ का वार्षिक आय राजस्व जो है टैक्स के रूप में नागरिकों के द्वारा दिया जाता है। उसमें से 1 रुपये की राशि भी नगर निगम आज तक उस क्षेत्र के विकास में नहीं खर्च किया है। यहाँ तक कि महीने में साल में 360 रुपया पर नागरिक सफाई के नाम पर लिया जाता है, लेकिन 5-5 दिन 6-6 दिन तक कोई सफाई नहीं होती, कभी महीनों नहीं होती है। जब 10 बार फ़ोन करते हैं तो ये कहा जाता है कि केवल लम्पटी ही नगर निगम में नहीं है, नगर निगम का क्षेत्र बहुत बड़ा है, इसलिए हम जो सुविधा मिल सकती है वो देंगे। तो आज हम सब पूरे नागरिक इसी क्लेश को लेकर के नगर निगम परिसर में आए। देखिए, 11 साल पहले मानस विहार का जो क्षेत्र था, लम्पटी का क्षेत्र, वो नगर निगम में शामिल हुआ था। उसके बाद ये दूसरा कार्यकाल है। जब हम मतदाता के तौर पर जनप्रतिनिधि आता है तो हमसे वोट लेता है। जब वोट लेता है तो वोट लेते वक्त तो हम वैध हैं कि वोट अवैध है। वोट लिया है तो हम वैध हैं, और जब निर्माण विकास कार्य होना है तो उसके लिए दुहाई नगर निगम देता है कि यह कॉलोनी अवैध है। वहाँ पर लगातार बसाहट बढ़ रही है और 400 से 500 परिवार उस मानस विहार की 13 गलियों में निवास कर रहे हैं। खाली प्लॉट जलमग्न है, बारिश के दिनों में घुटने घुटने तक पानी है, साइड रोड दलदल में तब्दील हो गई है, साफ सफाई नियमित होती नहीं है और बामुश्किल बड़े खच्चे उड़ गए हैं। लोग वहाँ पर निकल रहे हैं तो गिट्टियाँ उनके शरीर में लग रही हैं, जख्मी हो रहे हैं। लगातार नगर निगम को इस बारे में आवेदन दिया गया, शिकायत की गई, लेकिन आज तक सुनवाई नहीं हुई। सिर पर 15 अगस्त का त्यौहार है, पास में वहाँ स्कूल है, महर्षि स्कूल है, सरकारी स्कूल है। बड़े स्तर पर वहाँ पर उस विजयनगर क्षेत्र का ध्वजारोहण का कार्यक्रम भी होता है। अब वहाँ दलदल में बैठकर यदि हम देश की आन बान शान तिरंगा को लहराएंगे तो इससे समझा जा सकता है कि इससे ज़्यादा शर्मनाक बात इस नगर निगम प्रशासन और नगर सत्ता जो विकास के बड़े बड़े दावे करती है। राइट टाउन जैसा क्षेत्र मानस विहार को बनाने के वादे किए गए, सत्ता बदलती गई, लेकिन वहाँ की सूरत नहीं बदली है। ये अंतिम बार हमारे क्षेत्र के लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से चेतावनी दी है। इसके बाद नगर निगम में अनिश्चितकालीन धरना और भूख हड़ताल भी की जाएगी। लम्पटी एरिया से हम सब नागरिक आज नगर निगम में आए हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी दिक्कतें हैं। थोड़ा कुलियाएँ भी हैं, जो चीज़ें, इन सब का एक अच्छे से निर्माण किया जाए। अभी 15 अगस्त आने वाला है, आम नागरिक वहाँ ध्वज फहराते हैं,
तो नगर निगम से ये अपेक्षा है कि वो इस कार्य को जल्दी ठीक कराए ताकि लोगों को सुविधाओं का लाभ मिल सके।